नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव यैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एषः वृणुते तेन लभ्यः तस्य एषः आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तस्य एषः आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इसमें ना कितने हैं, कितने बार है? 3 बार है ना। हाँ, लगाइए इसका। अयम आत्मा बहुना श्रुतेन न लभ्यः। अयम आत्मा बहुना श्रुतेन न लभ्यः। प्रवचनेन ना मिला, प्रवचनेन ना मेधया ना हो जाएगा। अयम आत्मा बहुना श्रुतेन न लभ्या प्रवचनेन ना मेधया ना। यम एव ऐसा वृणुते अन्वय ऐसा एव यम वृणुते ऐसा एव यम वृणुते तेन लभ्यः तस्य ऐसा आत्मा स्वाम तनु विवृणुते स्वाम तनु विवृणुते। देखो ये आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्या, इस प्रकार श्रुति आत्मा के श्रवण मनन और निधिध्यासन का विधान करती है। इसका विधान करती है। अच्छा, तो अब यहाँ बताइए, श्रुति कहती है कि अयम आत्मा बहुना श्रुतेन न लभ्या। ये आत्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होती। ये आत्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होती। तो बहुत श्रवण से नहीं प्राप्त होती तो कम श्रवण से प्राप्त हो जाएगी क्या? तो श्रवण उनका साधन नहीं है परमात्मा की प्राप्ति का, श्रुति कह रही है। अयम आत्मा, आत्मा का अर्थ है प्रसंगानुसार परमात्मा। बहुना श्रुतेन न लभ्या, ये परमात्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होता। प्रवचनेन ना, यहाँ प्रवचन का अर्थ है मनन। नहीं, प्रवचन का अर्थ यहाँ पर मनन है। वैसे प्रवचन का अर्थ होता है अध्यापन। प्रवचन का अर्थ क्या है? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम, ऐसा तैतरीय श्रुति कहती है कि स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। वहाँ सभी आचार्य एक ही अर्थ करते हैं प्रवचन का, अध्यापन सभी। और आजकल जो है ना, प्रवचन कहा जा रहा है प्रवंचन को, प्रवंचना करने वाले को आजकल कहा जाता है प्रवचन करता। तो ये प्रवचन का अर्थ अध्यापन ही होता है। तो ये देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, प्रवचन शब्द का मुख्यार्थ क्या है? अध्यापन। अध्यापन मनन के बिना हो सकता है? मनन करने वाला व्यक्ति ही तो अच्छा अध्यापन करता है। तो अध्यापन मनन के बिना हो सकता है? तो प्रवचन शब्द का मुख्यार्थ क्या है? तो वो प्रवचन मनन के बिना नहीं हो सकता है ना। तो ये मनन क्या है उसका? प्रवचन का साधन। मनन क्या है? प्रवचन का साधन। तो यहाँ पर प्रवचन शब्द की लक्षणा से उसके साधन मनन का बोध होता है। प्रवचन शब्द की लक्षणा किसमें है? प्रवचन के साधन मनन है। मतलब प्रवचन शब्द शक्ति वृत्ति को अध्यापन, शक्ति वृत्ति से अध्यापन को कहता है और लक्षणा वृत्ति से मनन को कहता है। तो यहाँ मनन अर्थ है ये आत्मा, ये परमात्मा मनन से प्राप्त नहीं होता है। यहाँ भी समझ लेना, बहुना है ना कि बहुत श्रवण से नहीं प्राप्त होता और बहुत मनन से प्राप्त नहीं होता। प्रवचनेन ना मेधया ना, मेधा का क्या अर्थ? निधिध्यासन। और निधिध्यासन से प्राप्त, निधिध्यासन का अर्थ है ध्यान, कि वो निधिध्यासन से प्राप्त नहीं होता। तो भाई कैसे प्राप्त होता है प्रश्न होगा। श्रवण मनन निधिध्यासन से तो प्राप्त होता ही नहीं है। कट श्रुति कह रही तो कैसे प्राप्त होता है? श्रुति कहती ऐसा का अर्थ या परमात्मा एवं मतलब ही यम वृणुते, या परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है, या परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है, या परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है। मतलब ये परमात्मा ही जिसे चाहता है, जिसे चाहता है। तीन लभ्या, उसके द्वारा प्राप्त है, उसके द्वारा प्राप्त है, उसके द्वारा प्राप्त है, क्या उसके द्वारा प्राप्त है? तो परमात्मा किसके द्वारा प्राप्त होता है? ये परमात्मा जिसका वर्ण, परमात्मा जिसका वर्ण करता है, मतलब परमात्मा जिसको चाहता है। तीन लभ्या, उसके द्वारा प्राप्त है। तस्य का अर्थ है उसके लिए, किसके लिए? वर्णे के लिए। परमात्मा जिसका वर्ण करते हैं, परमात्मा जिसको चाहते हैं, तस्य का अर्थ है उसके लिए। ऐसा आत्मा, यह परमात्मा स्वाम तनुम विवृणुते, स्वाम तनुम का अर्थ है अपने रूप को,
तनुम का रूपम, अपने रूप को विमूर्ते कर से प्रकट कर देता है। उसके लिए यह परमात्मा अपने रूप को प्रकट कर देता है। चाहे जितनी मेहनत करते रहो, श्रवण मनन निध्यासन मिलने वाला है नहीं। वो नहीं करना चाहिए। चुप, वो जिसको चाहेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा, उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, ऐसा कहा जाता है। तो सुनिए इसकी व्याख्यान। तो इस श्रुति में आए हुए श्रुत पद का क्या अर्थ है? श्रवण। और मेधा का क्या अर्थ है? निधिध्यासन। तो ध्यान देना, यहाँ श्रवण के साथ पढ़े जाने से प्रवचन का अर्थ क्या हो जाएगा? मनन। श्रवण के साथ पढ़े जाने के कारण प्रवचन का अर्थ क्या हो गया? मनन। हमने अभी श्रवण प्रवचन का कोई ऐसा मेल नहीं है, रंगरामन स्वामी जी बताएंगे अभी, है ना। हाँ, अभी वो बताएंगे। तो रंगरामन स्वामी ने कहा है कि जो प्रवचन का अर्थ अध्यापन है ना, कि प्रवचन तो भगवत प्राप्ति का साधन रूप से कहीं कहा ही नहीं गया है, तो उससे निषेध कैसे किया जाएगा? प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। यदि प्रवचन कहीं साधन रूप से कहा जाता, भगवत प्राप्ति का साधन यदि प्रवचन होता, तो फिर उसके साधन रूप से प्राप्त होता तो निषेध करते बनता, तो उसको निषेध प्राप्ति नहीं साधन, तो फिर निषेध हो जाता है। तो ये प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है, बात है समझ में। जब प्राप्ति नहीं है तो फिर कैसे निषेध होगा? प्राप्ति भी हो निषेध भी हो, तो एक जगह हाँ, तो देखना वो लक्ष्य फिर से वो करना पड़ता है। आगे देखना, प्रवचन शब्द का मुख्यार्थ अध्यापन है, और मनन के बिना कुशलता से प्रवचन होगा? प्रवचन का अध्यापन। हाँ, तो इसलिए यहाँ ध्यान देना, यहाँ प्रवचन शब्द लक्षणा से प्रवचन के साधन मनन का बोधक है, अथवा शक्ति वृत्ति से भी बोधक हो जाएगा। प्रोच्यते अनेन, यदि करण में प्रत्यय कर दें। पहले लक्षणा से कब बोध होगा? जब भाव में लुट करेंगे, और करण में यदि लुट कर देंगे प्रोच्यते अनेन, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रोच्यते अनेन इसके द्वारा कहा जाए, मतलब प्रवचन का साधन, मतलब अध्यापन का साधन। तो प्रत्यय ही यहाँ साधन को कह रहा है। प्रत्यय किसको कह रहा है? तो लक्षण नहीं करनी पड़ेगी। प्रोच्यते अनेन इस प्रकार करण में प्रत्यय करेंगे तो प्रवचन शब्द मुख्य वृत्ति से ही मनन को कहेगा। मेधा शब्द निध्यासन को कहता है। या परमात्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होता, बहुत मनन से प्राप्त नहीं होता, बहुत निध्यासन से प्राप्त नहीं होता, तो क्या है कि श्रवण मनन निध्यासन उपाय है क्या उनकी प्राप्ति के? श्रुति के अनुसार नहीं है। तो किसके द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं यम एव ऐसा वृणुते, ऐसा या परमात्मा ही यम वृणुते जिसका वर्ण करते हैं, यह परमात्मा ही जिसको चाहते हैं, तेन लभ्या उसके द्वारा प्राप्त होते हैं। अब परमात्मा किसका वर्ण करते हैं, परमात्मा किसको चाहते हैं? तो सुनो, प्रीतम वस्तु का ही वर्ण किया जाता है। कोई किसको चाहता है? प्रीतम का, है ना, प्रीतम को वर्ण किया जाता है। तो ध्यान देना, प्रीतम का ही वर्ण किया जाता है। तो भगवान का प्रीतम कौन है? परमात्मा से निरत से प्रीति करने वाला उनका प्रीतम है। कौन? परमात्मा से हाँ, तो परमात्मा से निरत से प्रीति करने वाला कौन? ज्ञानी भक्त, जो आत्म साक्षात्कार से संतुष्ट न होकर के आगे परमात्मा साक्षात्कार के लिए वो प्रयास करता रहता है ना, ज्ञानी भक्त। तो परमात्मा से निरत से प्रीति करने वाला ज्ञानी भक्त प्रीतम है। अब देखो व्याख्या में मिला शब्द, आप देख लेना। वह प्रीतम कैसे होता है? मिल जाएगा। कौन? ज्ञानी भक्त। प्रीतम कैसे होता है? तो बताते हैं परमात्मा से प्रीति करने पर, मतलब परमात्मा से प्रेम करने पर उनका प्रीतम हो जाएगा। जो व्यक्ति क्या करेगा? परमात्मा से प्रेम करेगा। परमात्मा से क्या करेगा? प्रेम। परमात्मा से जो प्रीति करेगा तो परमात्मा उससे प्रीति करने लगेंगे, तो हो गया प्रीतम। इस तरह से अब देखिए परमात्मा नहीं, अभी रुकी, वो सब रुकी है। अभी ध्यान देना कि ये परमात्मा से प्रीति करने पर उनका प्रीतम हो जाता है। भगवान ने क्या कहा है? प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम साचा मम प्रिया, अहम ज्ञानिना अत्यर्थम प्रिया, मैं ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय हूँ, मैं ज्ञानी भक्त को अत्यधिक प्रिय हूँ। तो ज्ञानी भक्त किसको अत्यधिक चाहता है? परमात्मा। कि मैं ज्ञानी भक्त को अत्यधिक प्रिय हूँ, वो सर्वाधिक प्रिय भगवान को समझता है। क्या सा मम प्रिया, और वह मुझे प्रिय है। और वह कौन? ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय है। सब क्या? अच्छा, चलिए। हाँ, अब देखना, ये जो निरस्य प्रीति करता है भगवान उससे बहुत प्रीति करते हैं। अब देखना आगे भी देखिएगा, उपासक
भगवान का कारण मंत्र के व्याख्यान के बाद बात करो। उपासक की परमात्मा में जो प्रीति होती है, मिला? उपासक की किसमें प्रीति होती है? उस उपासक की परमात्मा में जो प्रीति होती है उससे परमात्मा की उपासक में प्रीति हो जाती है। जब हम लोग भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे प्रेम करेंगे, ये बात है। हम नहीं करेंगे भगवान नहीं करेंगे। हाँ, तो भगवान तो अपनी तरह चलिए, उससे वह परमात्मा का प्रिय हो जाता है। उससे क्या होता है? वो परमात्मा का प्रिय हो जाता है। मतलब वर्ण करने के लिए, वैसे भगवान तो सबको चाहते हैं, सबसे प्रीति करते ही हैं, पर वर्ण होने के लिए जो प्रीति, वर्ण करने के लिए जो प्रीति चाहिए वो नहीं हो पाएगी, ये मतलब है। अब देखना, ये उससे वह परमात्मा का प्रिय हो जाता है। और परमात्मा जब भक्त प्रिय बन जाएगा, प्रीतम बन जाएगा, तो परमात्मा प्रिय होने पर साधक का वर्ण कर लेते हैं और वर्णी के लिए सुलभ हो जाते हैं। अब देखना जी, तो जो भगवान से निरस्ते प्रेम करता है तो वही तो भगवान का प्रीतम बन पाएगा। जो भगवान से निरस्ते प्रेम करता है उनके दर्शन के बिना अत्यंत व्याकुल हो जाता है और एक क्षण भी जीवन धारण करना संभव नहीं मानता। तो भगवान भी उसके विरह को सहन नहीं कर पाते और कृपालु भगवान प्राप्त बनने के लिए स्वयं उसका वर्ण कर लेते हैं और उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। तो बताइए, ब्रह्मवेत्ता का उपाय कौन था? तो उपाय भी कौन बन गए? स्वयं उपाय बन गए। उपाय वे स्वयं वर्ण कर लेते हैं, तो उपाय स्वयं बन गए भगवान। तो ब्रह्मवेत्ता के लिए जो उपाय परमात्मा है वे अपनी प्राप्ति में स्वयं उपाय भी बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। उपाय भी है, प्रिय लगने से तो श्रवण करना पड़ेगा। रुक जाओ, रुक जाइए, अब देखना। अब यहाँ शंका होगी कि परमात्मा श्रवण मनन निधिध्यासन से प्राप्त नहीं होते तो क्या ये साधन नहीं करने चाहिए? तो ऐसा कहना उचित नहीं। तो श्रवण आदि से प्राप्त नहीं होते ये तो श्रुति कहती है, पर श्रवण आदि नहीं करना चाहिए ऐसा तो सिद्ध नहीं होता है। अब देखो, परमात्मा जिसका वर्ण करते हैं उसको वे प्राप्त होते हैं। वर्ण किसका किया जाएगा? प्रीतम का। और परमात्मा में प्रीति रखने वाला ही तो भगवान का प्रीतम होगा, और प्रीतम होने से वर्णी हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि प्रीति से रहित श्रवण आदि उपाय नहीं है, हैं? प्रीति से रहित श्रवण आदि उपाय नहीं है। मतलब प्रीति से श्रवण करो, प्रीति से मनन करो और प्रीति से क्या करो, बस ये मतलब है। प्रीति के बिना उपाय नहीं है। ये प्रीति से, जैसे आश्चर्य वक्ता आया था ना कि हाँ, तो मतलब क्या है कि यदि कोई जादूगर खेल दिखाता है तो लोग बहुत आश्चर्य से देखते हैं, कौतूहल से देखते हैं, क्या है, प्रेम होता है ना उसमें। तो वैसे ही जब खूब प्रेम से श्रवण करेंगे, खूब मनन से, प्रेम से मनन करेंगे, प्रेम से निधिध्यासन करेंगे, मतलब प्रीति के बिना श्रवण आदि उपाय नहीं है, प्रीति युक्त होने पर उपाय है, यही कहने का मतलब है। तो फिर श्रवण मनन प्रीति से करके फिर निधिध्यासन करेंगे प्रीति रूप। जब प्रीति रूप निधिध्यासन करेंगे तो भगवान उसका वर्ण कर लेंगे और प्रीति रूपता को प्राप्त हुआ परमात्मा का जो निरंतर स्मरण है वही भक्ति है। वही क्या है? हाँ, प्रीति की विभिन्न अवस्थाएं हैं, प्रीति से श्रवण, प्रीति से मनन, प्रीति से निधिध्यासन। तो जब दृढ़ निधिध्यासन होने लगेगा प्रीति रूप तो भगवान का वह वर्णी हो जाएगा और भगवान उसे अपना साक्षात्कार प्रदान करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वर्णी होने की योग्यता के लिए साधन अपेक्षित है। किसके लिए? वर्णी होने की योग्यता के लिए साधन अपेक्षित है। कैसे साधन? वो प्रीति रूप, हाँ, प्रीति के बिना नहीं। तो वर्णी होने की योग्यता के लिए साधन अपेक्षित हैं। वर्णी होने की योग्यता क्या है? भगवान में प्रेम होना, भगवान में उसके लिए वे साधन अपेक्षित होते हैं। तो उनके बिना योग्यता आएगी? वर्णी होने की योग्यता नहीं आएगी ना, इसलिए वे साधन व्यर्थ नहीं है। प्रीति रूपापन्न दर्शन समानाचार ज्ञान ही उनका साक्षात्कार है। गीता में क्या कहा है भगवान ने? तेसाम सतस युक्ता नाम भक्ताम प्रीत पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। लगाइए कि भजताम प्रीति सतत युक्ता नाम, कि मुझमें निरंतर लगकर, मुझमें निरंतर लगकर प्रीति मुझमें निरंतर लग करके भजताम भजन करने वाले, तेसाम उन ज्ञानी भक्तों को, मुझमें निरंतर लगकर भजन करने वाले उन भक्तों को बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ उस बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ। तो यहाँ रामानुज भाष्य के अनुसार कि प्रीति पूर्वक बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को, है ना। और रामानुज के अनुसार हाँ ठीक है कि प्रीति, चलो लगा लो वही, कि प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं उस बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ। प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को क्या प्रदान करता हूँ? बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त करते हैं। तो बुद्धि योग क्या है आपका? प्रीति रूपापन दर्शन समानाकार ज्ञान। प्रीति रूपापन दर्शन समानाकार
इसको प्रदान करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं है, रामानुज स्वामी ने बाद में जोड़ा, पहले जोड़ सकते। जब प्रीति पूर्वक भजन करेंगे तब बुद्धि योग मिलेगा। बुद्धि योग का मतलब भक्ति योग नहीं, मतलब उत्तरोत्तर प्रीति बढ़ेगी। पहले जैसे प्रीति पूर्वक भजन करेंगे, फिर और प्रीति होगी, और प्रीति होगी, फिर जो है ना, और भगवान क्या है कि जो प्रीति पूर्वक बुद्धि योग दे देंगे। ये मतलब है उत्तरोत्तर प्रीति बढ़ती भजन करने से, ये मतलब इसलिए तंत्र से दोनों के साथ। हाँ चलो, कि उस बुद्धि योग को देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ध्यान देना, भगवत प्राप्ति के साधन साक्षात्कार को स्वयं भगवान प्रदान करते हैं, ऐसा स्वयं उन्होंने गीता में कहा है ना, ददाम बुद्धि योगम, कि अपने साक्षात्कार के साधन बुद्धि योग को भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। तो ध्यान देना, ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन जो उपासना है ना, ये अनुग्रहकर्ता परमात्मा के द्वारा उपाय है। अनुग्रहकर्ता परमात्मा के द्वारा उपाय है। परमात्मा तो अपनी प्राप्ति में साक्षात उपाय है, और उपासना अनुग्रह करता परमात्मा के द्वारा उपाय है। तो ये 3 मध्य में आया था, भक्ति प्रपत्ति व्याम प्रसन्ना सा यो उपाया सा यो हुआ, कि भक्ति और प्रपत्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ये अपनी प्राप्ति में उपाय बन जाते हैं। वही उपाय है और प्राप्ति में उपाय भी वही बन जाते हैं।